गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं ज़ैनब अख्तर, लेक्चरर मैकेनिकल JPC 12, आप सभी का सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट होने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको थर्ड ईयर मैकेनिकल में ME 308 मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। इस लेक्चर में हम मशीन डिज़ाइन की यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मशीन डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन और जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। दीज आर द आउटलाइंस ऑफ दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन डिज़ाइन की इंट्रोडक्शन की। मशीन डिज़ाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार इमेजिनेशन करते हुए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इंजीनियरिंग टेक्निक का प्रयोग करके इकोनॉमिक मशीन का निर्माण करते हैं। मशीन डिज़ाइन किसी मशीन के निर्माण में लिया गया वो पहला स्टेप होता है, जिस स्टेप के माध्यम से हमें ये आइडिया लगता है कि मशीन निर्माण के पश्चात कैसी दिखेगी और कैसे कार्य करेगी। मशीन डिज़ाइन के माध्यम से हम नई मशीनों का निर्माण करते हैं और पुरानी मशीनों को और बेहतर बना सकते हैं। मशीन डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन के बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं मशीन को डिज़ाइन करने से पूर्व हमें कौन से जनरल विचार कर लेने चाहिए। जब हम किसी मशीन की कंपोनेंट या असेंबली को डिज़ाइन करते हैं तो कई फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। इन फैक्टर्स और स्टैंडर्ड डाटा के बेसिस पर फाइनल प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ हम मशीन को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। तो यहाँ हमने 12 फैक्टर्स कंसिडर किए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, वो है हमारा टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड। किसी भी मशीन पार्ट में कई प्रकार के लोड लग सकते हैं। इसके कारण मशीन पार्ट में इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये स्ट्रेसेस कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं? ये कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर, बेंडिंग, टॉर्शनल टाइप की हो सकती है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो मशीन पार्ट को जब डिज़ाइन किया जाता है तो हम इन लोड्स और स्ट्रेसेस का अध्ययन कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मोशन ऑफ पार्ट्स और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। जब किसी भी मशीन पार्ट को डिज़ाइन किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि आवश्यक सक्सेसफुल मोशन सिंपलेस्ट अरेंजमेंट के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। मतलब हमें जो आवश्यक रिक्वायर्ड मोशन है मशीन का, वो मशीन पार्ट के सिंपलेस्ट अरेंजमेंट के माध्यम से हमें मिल जाए। थर्ड पॉइंट जो हम ध्यान में रखते हैं वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मशीन कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक है कि डिज़ाइन इंजीनियर को मटेरियल के डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर की नॉलेज हो। तो मटेरियल की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेट, रेजिस्टेंस टू हीट, रेजिस्टेंस टू कॉरोजन, एबिलिटी टू कास्ट, वेल्डिंग, हार्ड एंड मशीनेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आदि। इसके अतिरिक्त ये भी डिज़ाइन इंजीनियर को याद रखना आवश्यक है कि मटेरियल जो भी हमने चूज़ किया है उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट्स। डिज़ाइन इंजीनियर को पार्ट की शेप और साइज़ को डिसाइड करते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि वो पार्ट की ऐसी स्मॉलेस्ट सेफ साइज़ को चुने जिस पर स्ट्रेसेस लगने पर फेलियर नहीं हो सके। इसके लिए पार्ट पर लगने वाले सडन लोड को कंसिडर करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। मशीन पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक है कि सभी मूविंग सरफेसेस में लुब्रिकेशन को केयरफुली कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर्स। मशीन की डिज़ाइनिंग करते समय स्टार्टिंग, कंट्रोलिंग और स्टॉपिंग लीवर्स को आसानी से हैंडल करने के लिए सही जगह पर लोकेट करना आवश्यक है। इसी के साथ साथ मशीन की डिज़ाइन वियर या ब्रेकेज होने पर पार्ट्स की मेंटेनेंस और रिमूवल के लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए।
तो ये बात हो गई हमारी मशीन के कन्वीनियंट फीचर की। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिकल फीचर की। एक मशीन को मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ एफिशिएंट प्रोडक्शन आउटपुट देने के लिए संभव एप्रोप्रिएट इकोनॉमिकल ऑपरेशन की स्टडी करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। मशीन को डिज़ाइन करते समय हमेशा स्टैंडर्ड पार्ट्स का ही यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड पार्ट्स की कॉस्ट मार्केट में ऑर्डर पर बनवाए गए पार्ट की तुलना में बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। डिज़ाइन इंजीनियर को मशीन पर काम करने वाले ऑपरेटर की सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए वर्किंग जोन में सेफ्टी डिवाइसेस लगाने आवश्यक हैं, परंतु ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सेफ्टी अप्लायंसेस के कारण मशीन का ऑपरेशन बाधित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्कशॉप फैसिलिटीज़। एक डिज़ाइन इंजीनियर को अपनी वर्कशॉप की लिमिटेशंस और फैसिलिटीज़ की नॉलेज होना आवश्यक है, ताकि कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरी वर्कशॉप की आवश्यकता नहीं पड़े। डिज़ाइन इंजीनियर को मशीन पार्ट की कास्टिंग, हैंडलिंग और स्पेशल पार्ट की मशीनिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग और सुपरविज़न की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मशीन्स टू बी मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर किए जाने वाले नंबर ऑफ आर्टिकल्स की संख्या पर फिक्स चार्जेस और ओवरहेड चार्जेस निर्भर करते हैं। यदि आर्टिकल कम संख्या में बनाए जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं किया जाता है, जहाँ तक कि स्पेशल डिज़ाइन की या लार्ज साइज़ की मशीन मैन्युफैक्चर नहीं की जाए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट की संख्या कम होने की स्थिति में एक डिज़ाइन इंजीनियर को चाहिए कि वो डिज़ाइन करते समय स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करे, जिससे अनड्यू एक्सपेंसेस नहीं आए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसी भी आर्टिकल या मशीन की डिज़ाइन में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन माना जाता है। एक डिज़ाइन इंजीनियर का एम होना चाहिए कि वो सभी कंडीशंस में मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमम रखें। लास्ट पॉइंट हमारा है असेंबली। हर मशीन को ऑपरेशन के लिए स्थापित करने से पहले असेंबल किया जाता है और असेंबल करने के बाद में इसकी टेस्टिंग की जाती है और फाइनली इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के पश्चात मशीन को फाइनल लोकेशन पर लगाने से पूर्व मशीन डिज़ाइन इंजीनियर को मशीन की एग्जैक्ट लोकेशन और लोकल फैसिलिटीज़ का पूर्व अनुमान लगा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में मशीन को डिज़ाइन करने से पूर्व कंसीडर किए जाने वाले जनरल पॉइंट्स की हमने स्टडी की है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।